श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पचमढ़ी हनुमान जी महाराज की जय, ऊर्छा धाम की जय। अभी आज हम लोग एक ब्लॉग के लिए हनुमान जी के ऊर्छा आए थे। ऊर्छा में प्रेरणा मिली कि हम लोग यहाँ कोई हनुमान जी के स्थान पे जाएं। तो यहाँ अभ्यारण्य में यहाँ सेंचुरी है जो ऊर्छा की, उसी सेंचुरी में अंदर 2.5 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे अभ्यारण्य है। वहीं पे हम इस समय हनुमान जी के पचमढ़ी के स्थान पर हैं और यहाँ पत्थर, पेड़, जंगल, नदी शायद पीछे दिख रही है। तो ये नदी के पास हम बैठे यहाँ आनंद ले रहे, हनुमान जी के सामने पचमढ़ी है। एक सत्य स्टोरी याद आ गई, घटना याद। एक बार की बात है, हम भोपाल में थे और मेरे गुरुदेव भगवान महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज उरई के ठड़ेश्वरी हनुमान जी के मंदिर में एक कार्यक्रम में 3 दिन के प्रवास में आए हुए। हम लोगों को पता चला, भोपाल में थे हम, और भोपाल से मन में प्रेरणा हुई कि चलो महाराज जी के दर्शन करते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और अभी हम इसमें एक ब्लॉग भी बनाएंगे ठड़ेश्वरी हनुमान जी का, उरई का। जाएंगे जिस दिन दर्शन करेंगे, वहाँ के महंत से बात करेंगे, वहाँ ठड़ेश्वरी हनुमान जी का ब्लॉग भी बनाएंगे, आपको वहाँ की पूरी महिमा सुनाएंगे। तो हम लोग भोपाल में थे, महाराज जी का पता चला और कि उरई में है महाराज जी। तो हम लोग शताब्दी में टिकट कराए। हमारे एक मित्र हैं मदन गुप्ता और हम दोनों लोग चल दिए। शायद उन्हें तो नहीं याद होगा अगर वो स्टोरी सुनेंगे, लेकिन मेरे को तो याद है। तो वो स्टोरी आज से शायद 5-7 साल पुरानी घटना है। हम लोग शताब्दी से आए, एक शादी अटेंड करनी थी, झांसी उतरे, झांसी में एक शादी अटेंड करी। शादी अटेंड करने के बाद 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, लेकिन संकल्प तो यही लेके आए थे कि महाराज जी के दर्शन करना है, उरई पहुंचना है, ठड़ेश्वरी हनुमान जी के पास, महाराज जी के दर्शन करेंगे। चलो रात में ही पहुंच चलते हैं, और नहीं होगा तो कार में ही सो जाएंगे रात। कार थी, कार में हम लोग 11 बजे चले या 11:30 शायद बज गए हों। उरई पहुंचते पहुंचते लगभग हमको 1:30 से 1:45 बज गए। 5-7 साल पुरानी घटना है। हमारे गांव की बारात आई हुई थी, तो उस शादी में सम्मिलित होके हम लोग झांसी से उरई के लिए पहुंचे। तो रात में 1:30-2 बज गए। तो हमने कहा अब 1:30-2 बजे तो ठड़ेश्वरी मंदिर में, आश्रम में, वैसे हम लोग वैसे भी नियम लिए कि कोई भी आश्रम जाते हैं भारतवर्ष में महाराज जी के या कहीं भी, तो वहाँ सोचते हैं कि 6-7 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे के बाद साधु संत लोग विश्राम में हो जाते हैं, मंदिर के आश्रम बंद हो जाते, पट बंद हो जाते, तो प्रवेश में दिक्कत होती है और हम भी नहीं चाहते किसी को परेशानी दें। अभी सत्य घटना याद आई तो मैं सुनाने का मन कर रहा था। मैं ये कहता हूँ कि लोगों को, पूरी दुनिया को, किसी भी व्यक्ति को भगवान के, हनुमान जी के दर्शन तो होते हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। यही सत्यता है। हम लोग 1:45 बजे पहुंचे मंदिर, रात में उरई ठड़ेश्वरी हनुमान जी के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। तो सोचा क्यों नहीं, अब रात में तो किसी को जगाना नहीं है, चलो गाड़ी में ही सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करके महाराज जी के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद महाराज जी के सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग सोचे कि चलो अब गाड़ी में सो जाते हैं। और एक संत मंदिर के बगल से, किनारे से चले आ रहे थे रात में 1:45 बजे, जबकि मुख्य दरवाजा जो मंदिर का था और उसके बगल में एक छोटा सा दरवाजा ठड़ेश्वरी मंदिर में। उस मंदिर के छोटे से दरवाजे में गेट बंद था और मेन तो दरवाजा बंद ही था। वो जो संत आए तो बोले, तुम लोग इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? हम कहा महाराज जी हम लोग झांसी भोपाल से आए और महाराज जी के शिष्य हैं और दर्शन करना है, तो चूंकि रात हो गई है हमने सोचा चलो गाड़ी में ही सो जाते हैं, सुबह स्नान ध्यान करके महाराज जी के दर्शन करें। अरे तुम लोग बाहर कैसे सो जाओगे? ऐसे बोलने लगे वो मेरे। हमका पता नहीं कौन संत है, ये क्या है। बोले नहीं, आप लोग गाड़ी में कैसे सो सकते हो? चलो तुम लोग के लिए बिस्तर लगे हुए हैं। का बिस्तर लगे हुए हैं? ना तो मैंने महाराज जी को सूचना दी थी, ना मैंने किसी को बताया था कि बिस्तर लगे हैं। और सत्यता ये है कि वो छोटा सा जो दरवाजा था मंदिर के किनारे वाला, 2 दरवाजे थे, मंदिर का मेन दरवाजा और मंदिर के एक छोटा सा दरवाजा। वो दरवाजे के गेट खोले उनने और 2 बिस्तर लगे हुए थे, 2 चारपाइयां सजी हुई थी जिसमें बिस्तर लगे हुए थे, कोई नहीं लेटा। हम लोग उसी पे लेट गए, सो गए। मेरे मन में 1-2 चीजें चलती रही कि यार इतनी रात में कैसे, कौन, और बिस्तर लगे हैं, क्यों लगे। खैर कोई बात नहीं, हम सो गए। इसके बाद जब सुबह 5 बजे हम लोग जगे, नियम तो है ही हम लोग 4-5 बजे जगते हैं,
जगे तो जगने के बाद हमारे मित्र थे, वो शायद उन्हें सुबह चाय पीने की आदत थी। तो देखिए वही संत जो हमको रात में 2 बजे मिले, वही आए एकदम से 5 बजे। बोले आप लोग को चाय तैयार। बड़ा अचंबा। तो हमारे मित्र मदन गुप्ता जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो चाय आ गई, हमें चाय की रिक्वायरमेंट थी। चाय पिला दी। तो हम लोग फिर चाय पीने के बाद बाहर बता दिया कि उधर आप लोग चले जाओ, स्नान ध्यान कर लो, डोल डाल चले जाओ, फ्रेश हो लो। हम लोग फ्रेश हुए, स्नान ध्यान करके आए। जब तक महाराज जी ध्यान में थे, मतलब पूजा पाठ, सुबह महाराज जी भी नियम है उनका, महाराज जी 3:30 बजे एकदम नियमित हमेशा जीवन भर 3:30 बजे जग जाना और अनवरत सरयू मैया के स्नान करना। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन हो कि सरयू के स्नान ना करे महाराज जी। मेरे गुरुदेव भगवान 100 के 100 दिन, 365 के 365 दिन रोज 5 बजे सरयू मैया के अयोध्या जी में स्नान करने का, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, ऐसा नियम पूरे जीवन का। महाराज जी कहीं भी रहे उनका नियम तो वही। सुबह 5 बजे एकदम सारे नित्य कर्म क्रिया करने के बाद अपना पाठ करना, पूजा करना, भजन करना। तो महाराज जी का 3:30 से लेके 9:30 बजे तक एकदम 8:30 बजे तक एकदम अनवरत नियम है। नहाएंगे, योगा करेंगे, वर्जिश करेंगे, इसके बाद 1 घंटे भजन करेंगे और सब हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, रामायण का पाठ, सारे पाठ करते हैं नियमित। तो हमने कहा चलो 8:30 तक महाराज जी का नियम है, 8:30 बजे महाराज जी के दर्शन करेंगे। अब हम लोग स्नान ध्यान करके जब वापस आए तो हमें लगा वो कौन संत है भाई, इतनी सेवा की, रात में बिस्तरा लगे मिले, ढूंढना शुरू किए, लेकिन वो संत ना पूरे दिन मिले मेरे को, न दूसरे दिन मिले। मैं 3 दिन रहा वहाँ ठड़ेसी मंदिर और वो साधु नहीं दिखाई दिए। तो मेरा कहना ये है कि हनुमान जी के भक्त, श्री राम जी के भक्त, देखिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नियमित रामायण जी का पाठ करेंगे और सुंदर कांड का पाठ करेंगे, सीताराम का भजन करेंगे, तो आपको दर्शन होने लगेंगे साक्षात हनुमान जी की। और ये सत्य घटना है कि वो व्यक्ति जो हमको साधु के रूप में 2 बजे रात में मिले, पहला ये चमत्कार कि कभी 2 बजे रात में कोई साधु संत घूमता नहीं मिलता है। दूसरा चमत्कार कि कभी मंदिर के पट नहीं खुलते हैं रात में। तीसरा चमत्कार के चाय बना के लाए सुबह हमारे मित्र के लिए, और चाय बनाने के बाद वो पूरे दिन मैंने उन्हें खोजा, नाम तो मैं पूछा नहीं था। मैं तो सोचा भाई मंदिर के कोई साधु संत होंगे, लेकिन ना वो मिले। तो मेरा यही कहना है कि वो हनुमान जी आते हैं, अगर कोई सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर भजन करता है और हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान जी उसको रोज दर्शन देते हैं। वो रूप कोई हो सकता है, उसको पहचानने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर, नहीं तो लोग पहचानते नहीं है। ऐसी एक घटना और है अभी वर्तमान की, 4 दिन 6 दिन पहले की, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। तो मेरा सभी हनुमान भक्तों से यही कहना है, राम भक्तों से यही कहना है, या पूरी दुनिया संसार से यही कहना है कि व्यक्ति को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हमेशा सीताराम 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 जपते रहना चाहिए। हमेशा नियम से अपने जीवन में नियमित नियम लेना चाहिए। टाइम टू टाइम जीवन होना चाहिए। 5 बजे के पहले जगना सीखना चाहिए। यही हमको आज जो प्रेरणा मिली, आज हमने फिर एक दूसरी स्टोरी आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी हम लोग पचमढ़ी हनुमान जी में ही हैं और हनुमान जी के प्रेरणा से जो जो हमको ये प्रेरणा आई मैंने सुना दी। सत्य घटना है, हृदय से निकली है, सारी बातें सत्य हैं और अनुरोध यही है, यही प्रेरणा हनुमान जी दे रहे हैं कि सभी लोग हनुमान जी से जुड़े, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सीताराम सीताराम की भजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर ये स्टोरी हमारी पसंद आई हो, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। YouTube के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे YouTube चैनल को भी आगे बढ़ाएं। बाकी हनुमान जी जैसी प्रेरणा देते रहेंगे, आपको एक नई नई स्टोरी, रियल सत्य घटनाएं सुनाते रहेंगे। आप भी अपने जीवन में देखना, एक ऐसी समय आएगा कि आप लोगों को भी हनुमान जी के, राम जी के दर्शन होंगे साक्षात। ये सत्य बोल रहा हूं मैं। जय सिया राम।